आज हम क्लास 9th मैथ यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 है लागरथम। अगर हम लागरथम की हिस्ट्री के हवाले से पढ़ें तो लागरथम बेसिकली अल-ख्वारिज़मी ने जो है तो लागरथम पे काम किया था और जो लागरथम का वर्ड है उन्हीं के नाम से डिराइव हुआ। हर एक एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ये कैसे हम लोग किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। लॉग टेबल को यूज करते हुए नंबर्स का डिफरेंट नंबर्स का जो है तो लॉग फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। लागरथमिक टेबल बेसिकली जॉन नेपियर ने इस पे काम किया। अल-ख्वारिज़मी ने लागरथम पे काम किया था तो जॉन नेपियर ने अल-ख्वारिज़मी के काम को आगे बढ़ाते हुए लॉग टेबल पे जो है तो उन्होंने काम किया। सीखेंगे कि एक्सपोनेंट से हम लोग लॉग की फॉर्म में कैसे आते हैं और लागरथमिक फॉर्म से हम लोग एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे आते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करें। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं, इनको जो हम लोग ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये नंबर बेसिकली स्टैंडर्ड नोटेशन में दिए हुए हैं, यहाँ से हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2-3 चीजें जो तो हमारे लिए जानना जरूरी होती हैं। एक तो ये कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 सो एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अगर ये जो हमारे पास नंबर है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, अगर ये 10 से बड़ा है तो जब हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो पावर आएगी जो 10, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं। अगर वो नंबर जो है तो 10 से बड़ा है तो उसकी पावर जो है तो पॉजिटिव होगी। अगर वो लेस देन 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ नंबर इज लेस देन 1 सो एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। अगर कोई भी नंबर जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है वो अगर 1 से छोटा है तो उसका एक्सपोनेंट लाजमी जो है तो नेगेटिव आएगा। सो एक्सपोनेंट मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर जिस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे ये नंबर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो तो 1 से छोटा है। ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी 10 की पावर जो है तो नेगेटिव आएगी। एक चीज यहाँ से क्लियर होगी। दूसरा, इसको सॉल्व करने के 2-3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो है तो हम लोग जो डेसिमल होता है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है तो मूव करते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल हमारे पास यहाँ पे है तो यहाँ से हमने इसको मूव करना है जो नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 5। फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? यहाँ पे 5 है। तो 5 के बाद जो है डेसिमल मूव हो जाएगा। अब ये डेसिमल यहाँ से इस साइड पे मूव हो रहा है। एक मिनट मैं इसको लिख के बता देती हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन था 0.000534407। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल ये है। तो यहाँ से जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम लोग डेसिमल को हमारे पास डेसिमल जो है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। मतलब डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए 5.5 के बाद होना चाहिए। 5 जो है तो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है तो यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। अब ये जो है तो जो डेसिमल है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ है तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगा तो हमेशा जो है तो ये इसकी पावर जो है तो नेगेटिव आएगी। एक तो हमें यहाँ से भी पता चला है कि ये जो डेसिमल है, क्योंकि ये जो तो 1 से छोटा नंबर है तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि इसकी पावर 10 की पावर जब हम लोग लिखेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यहाँ से इसकी पावर नेगेटिव आएगी। दूसरा, हमें यहाँ से भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो अब ये हमारे पास इसकी रेफरेंस पोजिशन हो गई है। अब हम लोग इसको जो है तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में? 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये डेसिमल कितने डिजिट मूव हुआ है? पहले यहाँ भी था, यहाँ से इधर मूव हुआ है। ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4। अब ये इसकी पावर तो 10 की पावर 4 होगी। अब ये नेगेटिव 4 यहाँ पे क्योंकि ये 0.00 में था, 1 से छोटा नंबर था तो इसकी पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ से ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका आंसर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। इसका सेकंड पार्ट जो है इसको भी हमने ये स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा हुआ है तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमें क्लियरली नंबर नजर आ रहा है कि ये जो तो 10 से बड़ा है। जब 10 से बड़ा है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? जो हम लोग 10 का एक्सपोनेंट लिखेंगे या 10 की जो पावर लिखेंगे वो पॉजिटिव होगी। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग किसी भी नंबर को जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो हमेशा हम लोग उसको 10 की पावर में लिख रहे होते हैं। तो डेसिमल जो है तो हम लोग उसके हिसाब से लगाते हैं। अब यहाँ पे ये जो है तो 10 से बड़ा नंबर है तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है जो 10 की पावर में हम लोग जो भी उसकी पावर में जो नंबर लिखेंगे वो पॉजिटिव होगा। यहाँ से एक बात तो समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग डेसिमल को देखते हैं कि यहाँ पे इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आएगी। अब ये हमारे पास नंबर है 534
अभी हमारे पास नंबर था, यहाँ पे हमें कहीं पे भी डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो ये हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये नंबर 10 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ इट्स मीन यहाँ पे हमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ पे इसके डेसिमल पोजीशन यहाँ पे है। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो भी नंबर है उसकी डेसिमल पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होनी चाहिए। जो रेफरेंस पोजीशन हम लोग लगाए, ये हम लोग जो भी डेसिमल हमें कहाँ पे चाहिए होता है साइंटिफिक नोटेशन में, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहिए होता है। इसका डेसिमल एग्जैक्टली तो यहाँ पे है, लेकिन हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इसका डेसिमल चाहिए। मतलब ये डेसिमल यहाँ से इधर मूव होगा, ये लेफ्ट साइड से राइट से जो तो लेफ्ट पे मूव हुआ है, जब राइट से लेफ्ट पे मूव हुआ है तो इट्स मीन इसकी यहाँ से भी हमें समझ आ जाती है कि यहाँ पे इसकी जो एक्सपोनेंट होगा वो जो है पॉजिटिव होगा। अब ये डेसिमल यहाँ पे मूव हुआ, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये डेसिमल पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ। अब ये कितने डिजिट पीछे आए हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट जो तो पीछे आएगा। अब पीछे आया यही क्योंकि ये 10 से बड़ा नंबर था, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ये 6 डिजिट यहाँ पे था पहले, तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमें डेसिमल चाहिए होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा इस तरह, और इसकी 10 की पावर 6, ये 6 डिजिट मूव हुआ है डेसिमल, और ये जो है तो लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है, तो इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव ही रहेगी। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। इसका थर्ड पार्ट है 0 पॉइंट, और ये 10 टाइम्स 0 है और आगे 1 2 है। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास डेसिमल ये इस फॉर्म में है नंबर। तो यहाँ पे हमने हमारा सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, कि जो डेसिमल है उसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है तो लिखना होता है। अब ये डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे है, ये 1 है, तो 1 के बाद हमें डेसिमल चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। इट्स मीन ये जो डेसिमल है यहाँ से यहाँ पे मूव होगा। अब ये जो तो राइट साइड पे मूव हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ये अब हमारे पास क्या फॉर्म होगी इसकी, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये डेसिमल कितने डिजिट मूव हुआ है, पहले यहाँ पे था, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आए, तो इसके दरम्यान में ये टोटल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 10 की पावर यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 11। अब ये पॉजिटिव 11 होगा या नेगेटिव 11 होगा, ये नंबर हमें क्लियरली नजर आ रहा है, ये जो तो 1 से छोटा है, तो इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, जब नंबर 1 से छोटा होता है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, 10 की पावर -11। ये हमारे पास इसका आंसर है, ये साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना था इसको बस। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है 2.5326। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग डेसिमल को देखते हुए जो है तो 10 के पावर में नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही हमारे पास डेसिमल है, तो ये डेसिमल यहीं पे रहेगा, ये मूव नहीं होगा क्योंकि पहले ही हमारे पास ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो इसलिए ये इसको मूव नहीं करेंगे। अब हमने डेसिमल मूव ही नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 10 की पावर 0 वापस 1 ही आंसर देता है, तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल इसका आंसर वापस इसी फॉर्म में आएगा, क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना तो साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा नंबर को 10 की पावर में लिखना होता है, तो यहाँ पे डेसिमल मूव नहीं हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी पावर 0 लिख ली, 10 की पावर 0, क्योंकि डेसिमल मूव ही नहीं हुआ, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है राइटिंग स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में हमने नंबर्स को लाना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैंडर्ड फॉर्म में थे क्वेश्चन, तो उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, यहाँ से हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने कुछ रूल्स जो है तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पढ़े थे, इस तरह स्टैंडर्ड नोटेशन में भी है कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, जैसे ये 10 की पावर जो तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इट्स मीन वो नंबर जो है तो 1 से छोटा है। तो अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो वह नंबर जो है तो ग्रेटर देन 1 होगा। ये चीजें याद रहेंगी तो हम लोग आगे क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, यहाँ से स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसमें ये नंबर जो है तो 1 से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए, ये हमारे पास ये क्वेश्चन था 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखेंगे,
ये डेसिमल हमारे पास पहले 9.067 में था ना, तो मतलब ये यहाँ पे था, तो यहाँ से क्योंकि इसकी पावर -5 है तो यहाँ से ये 5 डिजिट पीछे जाएगा, डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाएगा। यहाँ से लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो यहाँ पे ये यहाँ पे था, तो यहाँ से डेसिमल यहाँ पे मूव हुआ है -5 की वजह से। इसकी पावर -5 है ना, तो यहाँ से ये डेसिमल यहाँ पे मूव हुआ है, तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 0.9067। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे 9 पॉइंट के बाद था ना डेसिमल, तो इसकी पावर -5 है, तो ये डेसिमल लेफ्ट साइड पे जो है तो 5 डिजिट पीछे जाएगा। ये 1 डिजिट ये हो गया, 1 2 3 4 5। इससे पीछे कोई नंबर नहीं है तो हमने खुद से 0 लगा लेने। किसी भी नंबर के पीछे 0 जो है तो कोई वैल्यू नहीं रखते। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया है आंसर। इसका सेकंड पार्ट है 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। ये साइंटिफिक नोटेशन में है, यहाँ से हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या बनेगी? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो तो डेसिमल जो तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है, तो यहाँ पे ये डेसिमल यहीं पे रहेगा 5.64। अब यहाँ पे 10 की पावर 0 है, तो ये डेसिमल आगे मूव करेगा या नहीं, या क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 0 है तो इसमें ये डेसिमल आगे मूव नहीं करेगा, तो इसलिए इसका ये आंसर यही है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे 10 की पावर 0 थी तो इसलिए ये डेसिमल मूव नहीं कर रहा। 10 की पावर अगर 0 के अलावा होती है तो फिर हम लोग उसको साइन के हिसाब से जो तो मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। यहाँ पे क्योंकि 10 की पावर 0 है तो ये मूव नहीं कर रहा, तो ये इसका आंसर साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन में हमारे पास आंसर यही आता है 5.64। इसका थर्ड पार्ट है 6.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इसकी पावर क्या है, -6 है, नेगेटिव पावर है, तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे मूव होगा? पहले यहाँ पे था हमारे पास 6.53, ये हमारे पास नंबर था। अब डेसिमल जो है तो नेगेटिव -6 है, तो इट्स मीन यहाँ पे नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड पे जो है तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है तो डेसिमल मूव होगा, और कितने डिजिट मूव होगा? 6 डिजिट। ये 1 डिजिट 2 3 4 5 6 और ये 6 डिजिट मूव हो गया, तो इट्स मीन यहाँ से ये डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो डेसिमल यहाँ पे मूव हो गया, ये तो ये 0. ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लिया। ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म। इसका फोर्थ पार्ट है 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म थी, इससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। अब ये डेसिमल हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे 10 की पावर 9 है, तो इट्स मीन राइट साइड पे जो तो डेसिमल मूव करेगा, और कितने डिजिट मूव करेगा? 9 डिजिट। यहाँ पे पहले हमारे पास डेसिमल यहाँ पे था, तो इससे आगे 9 डिजिट मूव करेगा। 1 2 3 4, ये हमारे पास 1 4 1 5 4 डिजिट ये होगी, तो आगे हमें मजीद जो तो 5 डिजिट चाहिए, तो हम लोग 5 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डेसिमल मूव करेगा। अब ये डेसिमल यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है, राइट साइड पे मूव हुआ है, तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव पावर 9 थी, तो इसलिए ये राइट साइड पे ही मूव होगा। ये डेसिमल यहाँ पे था, तो यहाँ से 9 डिजिट आगे मूव हुआ है, तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म आ गई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। जो भी इंडिकेटेड फॉर्म है, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको जो भी इंडिकेटेड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास फर्स्ट एक ये पार्ट है, दूसरा ये है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? इसकी पावर क्या है? -3 है, तो इसका मतलब है डेसिमल जो है तो लेफ्ट साइड पे जो है तो 3 डिजिट मूव करेगा। यहाँ डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। इट्स मीन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में था 563.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? 0.56371। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो नंबर है वो भी इस तरह, यहाँ पे ये 2.54 और इसकी पावर 10 की पावर 4 है, ये पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉजिटिव साइड में मूव करेगा, राइट साइड पे आएगा, तो ये 2 डिजिट
मतलब यहाँ ये डेसिमल आगे जो है तो 4 डिजिट मूव करेगा। ये 2 डिजिट ही होगी और इससे आगे हम लोग 0 लगा लेते हैं। तो ये डेसिमल यहाँ पे मूव किया है, यहाँ से यहाँ पे मूव किया ये डेसिमल। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 25400। इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 14318.234। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, या क्योंकि इसको समय कहा हुआ था कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो रेफरेंस पोजीशन है सबसे पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं कि डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए। नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ से कहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एरो लगाएं यहाँ पे, क्योंकि ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ तो ताकि आप लोग को क्लियरली समझ आए। तो नेक्स्ट हम लोग जो है तो इसको डेसिमल डायरेक्टली हम लोग मूव करेंगे, क्योंकि हमने भले भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब क्लियरली समझ आ गया होगा आप लोगों को भी कि हम लोग डेसिमल कैसे मूव करते हैं। यहाँ पे डेसिमल जहाँ पे था तो यहाँ से हमने, क्योंकि नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए डेसिमल, तो यहाँ पे मूव हुआ है। तो ये हम लोग इसकी क्या फॉर्म हो जाएगी 1.4318234 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये नंबर क्या था, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर था, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। 1.43 है ना, 0.00 में जब होता है तो हमेशा जो है पावर जो है तो नेगेटिव होती है। यहाँ पे 1.4 था, जिससे यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट है 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3, और इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखें 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है, और नीचे जो है तो 10 की पावर -3 है। इसको हम ऊपर लेके जाएं तो ये ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ये भी 10 था ये भी 10 था, तो पावर्स आपस में सिंप्लीफाई होंगे। ये -3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो गई, 8। अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, यहाँ से हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। इसकी पावर +8 है, तो डेसिमल जो है तो पॉजिटिव साइड पे मूव करेगा। तो ये डेसिमल पहले यहाँ पे था 0.023। अब यहाँ पे कितने डिजिट मूव करेगा, जितनी इसकी पावर होती है उतना डिजिट जो है तो डेसिमल मूव करता है। तो यहाँ से 8 डिजिट मूव करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो गए। आगे हम लोग 0 लगा लेते हैं जितने डिजिट हमें चाहिए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से डेसिमल यहाँ पे मूव किया, तो ये हमारे पास हम लोग इसको नीट करके लिख लेते हैं। तो ये 2 3, इससे पहले 0 था, तो 0 किसी भी नंबर से पहले 0 जो होता है, 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम लोग आगे वाला नंबर लिखेंगे। ये पॉइंट के बाद भी, ये पॉइंट भी लिखना जरूरी नहीं है, तो ये जस्ट हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन ये आ गई है। ये हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। इसका थर्ड पार्ट है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067। यहाँ पे भी हमारे पास ये 10 की पावर में है और ये भी 10 की पावर में है, तो ये पावर्स जो है आपस में सॉल्व हो जाएंगी। ये 10 की पावर 3 है, तो ये जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये -3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 कितना होता है, -6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.549 को 5067 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब ये हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग पहले साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक में हम लोग क्या करते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं। यहाँ पे डेसिमल है तो इसको जो तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये क्योंकि पॉजिटिव साइड पे है, तो ये कितने डिजिट मूव हुआ है डेसिमल, 1 2 3 4, तो इसकी 10 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे था तो यहाँ से 4 डिजिट मूव हुआ है, और लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है, तो ये भी क्योंकि पॉजिटिव नंबर था तो इसकी पावर 4 ही रहेगी। और यहाँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.2915783 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और यहाँ पे ये एज इट इज लिखेंगे 10 की पावर -6। अब ये नंबर एज इट इज लिखेंगे 1.2915783
783 मल्टीप्लाई बाय, ये भी 10 की पावर 4 है और ये भी 10 की पावर -6, पावर्स आपस में ये सॉल्व हो जाएंगे तो ये 4 -6 हो जाएगा, तो ये 1.2915783 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ये हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया इसका आंसर। इसका 4 पार्ट है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखें 10 की पावर क्या है, 10 है, तो इट्स मीन डेसिमल जो है तो पॉजिटिव साइड में मूव करेगा। तो यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पे था तो यहाँ से आगे 10 डिजिट मूव करेगा। तो ये हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, डेसिमल के कहाँ पे इसकी पोजीशन आएगी। तो ये हमारे पास टोटल कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 10 डिजिट चाहिए, तो इसको में हम लोग 7 के बाद जो है तो 3 0 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास डेसिमल यहाँ पे मूव होगा, यहाँ से ये डेसिमल यहाँ पे मूव हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हुआ आंसर, ये 9 से पहले सारे 0 हैं, तो ये हम लोग 0 स्किप कर देंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम लोग जस्ट नंबर लिखेंगे 9988000, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू डिसाइड कलमा पाक वंस, अगर कलमा पाक को एक दफा पढ़ने में 5 सेकेंड लगते हैं, हाउ मेनी हार्स विल इट टेक टू डिसाइड कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, बताएं कि कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम पढ़ने में कितने घंटे लगते हैं। कन्वर्ट हार्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमारे पास यहाँ पे हार्स में आंसर आ जाएगा उसको जो है हमने डेज में कन्वर्ट करना है और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, तो फर्ज किया अगर डेसिमल पार्ट आ जाता है तो फिर उसको हम लोग राउंड ऑफ करके तो हम लोग जो है तो डेज में लिखेंगे कि इसमें इतने डेज आते हैं। ओके, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था कि कलमा पाक को 1 टाइम पढ़ने के लिए 5 सेकेंड लगते हैं, तो ये हमने फाइंड करना है कि 1 मिलियन टाइम कलमा पाक को पढ़ने में कितना टाइम लगता है। तो 1 मिलियन बेसिकली क्या होता है, 1 मिलियन में बेसिकली जो हम लोग 10 लाख कहते हैं तो उसको 1 मिलियन के इक्वल होता है। तो 1 मिलियन को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 और उसके 1 के बाद जो है तो 6 0 जो है तो लिखें, तो ये हमारे पास 1 मिलियन बन जाता है। ये 1 मिलियन है, तो यहाँ पे कहा हुआ है कि 1 मिलियन टाइम कलमा पाक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर एक दफा पढ़ने में 5 सेकेंड लगते हैं तो 1 मिलियन टाइम के लिए हम इसी 5 सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सेकेंड में आंसर आ जाएगा। 5 1 ज़र 5 और जितना टाइम ये 0 है ये साथ आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर सेकेंड में आया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा हुआ था कि इस आंसर को जो तो हार्स में कन्वर्ट करें, इसको हार्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हार्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जो तो इसको 3600 से डिवाइड करेंगे। 3600 से क्यों डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि 1 घंटे में जो है तो 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हम लोग सेकंड में इसको सेकंड से हार्स में जा रहे हैं तो हम लोग 3600 से डिवाइड करेंगे इसको। जब 5 मिलियन को 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ये जो तो हार्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये हम आंसर जो था हमारे पास हार्स में आ गए। अब इस क्वेश्चन में कहा हुआ था कि इसको डेज में कन्वर्ट करें, जो भी आपके पास आंसर हार्स में आता है उसको डेज में कन्वर्ट करें। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे। हमें पता है कि एक दिन में 24 हार्स होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास हार्स में डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 57.87, हमारे पास डेज में कन्वर्ट हो गए। अब इसको कहा हुआ था कि इसको राउंड ऑफ करके लिखें, तो 57 के बाद 8 है, तो जब भी 5 से बड़ा डिजिट होता है तो हम लोग इस डिजिट को 1 डिजिट बढ़ा देते हैं, तो ये 57 क्या हो जाएगा 58, तो ये हमारे पास टोटल कितने डेज हुए 58 डेज, तो यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.32, ये डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ और सन के दरमियान में, जमीन और सूरज के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो नहीं दिया हुआ है मील में, और आगे इन्होंने कहा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इतने माइल्स पर सेकेंड, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तकरीबन इतने मील पर सेकेंड है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, तो बताएं कि जमीन तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगेगा। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले तो कहा हुआ है कि इस आंसर को जो भी आपके पास आंसर आता है उसको मिनट में कन्वर्ट करें, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें।
इस क्वेश्चन में एक तो डिस्टेंस दिया हुआ है और दूसरा जो है तो स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। और यहाँ पे हमने क्या चीज फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है कि जमीन तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगेगा। तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, जो भी टाइम आता है, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड में है तो ये सेकंड में हमारे पास टाइम आएगा, मिनट में कन्वर्ट करना है और जो हमारे पास आंसर आएगा फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये तमाम चीजें आपने याद रखनी है कि हमने ये चीजें फाइंड करनी है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। में हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, उसको हमने डी से शो किया और स्पीड जो है तो एस होती है, उसको हमने ये लिख लिया है कि इतनी स्पीड दी हुई है। यहाँ पे पूछा हुआ था कि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय जी। अब यहाँ पे क्योंकि हमें डिस्टेंस तो नहीं फाइंड करना है तो टाइम फाइंड करना है, तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डी बाय एस। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है, तो हम लोग जस्ट यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 10 की पावर 7 है और पॉजिटिव 7 है, तो ये डिजिट जो तो 7 डिजिट आगे जाएगा। यहाँ पे था तो यहाँ से 7 डिजिट आगे 7 डिजिट मूव करेगा पॉइंट से, यहाँ तक 7 डिजिट बन रहे हैं टोटल। तो डेसिमल यहाँ पे आ गया। नीचे जो है तो यहाँ पे 10 की पावर 5 है, तो ये डेसिमल जो है 5 डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 186000 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इनको इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया है 501.21 सेकेंड। ये क्योंकि सेकंड में दिया हुआ था तो ये हमारे पास आंसर भी सेकंड में आया। आगे उनने कहा हुआ था कि ये जो हमारे पास जो भी टाइम आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 60 से। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है, टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट वी डिवाइड बाय 60। तो यहाँ से सेकंड से जब हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये सेकंड में यूनिट थी, तो जब हमने 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट में कन्वर्ट होगी। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास मिनट में आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आया 8.35 मिनट। सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8.35 मिनट लगेंगे, ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।